2026 का बायर कितना अवेयर आपको लगता है? अगर कुछ एक्सपर्ट टिप्स आप हमारे बायर्स को देना चाहें, जो अगर लैंड खरीद रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तीनों के लिए? सो अगर कोई लैंड खरीद रहा है, डू चेकआउट, लैंड कितना बड़ा उस पर डिपेंड करता है, बट डू चेकआउट द प्रीवियस सेल डीड्स, लैंड एग्रीगेशन हुआ है नहीं हुआ है, पर्पस फॉर विच यू आर बाइंग, इज दैट पर्पस एप्लीकेबल टू दैट वेरी लैंड, लाइक आई गिव एन एग्जांपल, अभी रेजिडेंशियल था और कमर्शियल था, रेजिडेंशियल करके बेच दिया. सो डू हैव टू सी ऑल दीज एप्लीकेबिलिटीज. वन, इफ़ यू आर बाइंग एन अपार्टमेंट, do check whether or not it's RERA registered. Second, do check out the documents which are available on the website of RERA. आप उनको चेक करिए, वेरीफाई करवाइए, get a lawyer's opinion. Let it be an insurance, doesn't matter. आपके 10, 15, 20 हज़ार पे खर्च होते हैं, हार्डली एन अमाउंट जहाँ पे आप करोड़ों लगाने वाले हैं, जहाँ पे आप अपनी जीवन की पूंजी लगाने वाले हैं, जहाँ पे आप अपना जीवन का सपना पूरा करने वाले हैं, वहाँ पे 10, 15, 20 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है. लॉयर्स उससे कम भी चार्ज करते हैं, बट यू नीड टू फाइंड योर ओन लॉयर. दैट इज़ वन, एंड आई वुड सजेस्ट इट टू एवरी वन. सेकेंड, रेरा की वेबसाइट पे देखिए केसेस तो नहीं चल रहे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ. चल रहे हैं तो किस नेचर के केसेस हैं, क्योंकि रेरा में देर कैन बी केसेस अगेंस्ट द डेवलपमेंट बाय द अथॉरिटी इट सेल्फ एज वेल, अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 21, अंडर सर्टन सेक्शंस, कि इन्होंने रेरा रजिस्टर्ड नहीं था, सेल कर दिया, या दे हैव फ्लाउटेड सर्टन प्रोविजंस ऑफ रेरा. वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ दैट इज़ द केस. थर्डली, लाइसेंसेस चेक करिए, इज आर द लाइसेंसेज स्टिल वैलिड, क्योंकि अगर लाइसेंस लैप्स हो गया है, बिल्डर विल नॉट गेट एन ओसी फॉर दैट प्रोजेक्ट. सो लाइसेंसेज आर वैलिड और नॉट, वो चेक करना. अगर आप नोएडा में ले रहे हैं, डू चेक इनके पेमेंट्स टू द अथॉरिटी हैव बीन पेड और नॉट. आप ये चेक करिए NCLT में तो नहीं है डेवलपर, अगर है तो किस प्रोजेक्ट के लिए है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयरफॉर आई एम सेइंग इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वेब फॉर अ लेमैन. डू चेक इट आउट, डू गो टू अप्रोच अ लॉयर, फाइंड इट आउट, डजेंट मैटर. आप अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं है. एंड अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर ऑर्डिनरीली टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे आपको रेंट मिलता है. सो डू विजिट द एरिया, खुद एक बार फिजिकली विजिट करिए, डेवलपमेंट्स पता करिए, 4-5 ब्रोकर से बात करिए, क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है, फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करेंगे, आपको पता लग जाएगा. बिकॉज जेवर के आसपास फॉर एग्जांपल लोगों ने काफ़ी प्रॉमिस करके बेचा था. आज के टाइम पे द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर नॉट एज मच एज वी हैड एंटिसिपेटेड. इट इज़ नॉट मूविंग एज फास्ट एज वी हैड एंटिसिपेटेड. इट विल मूव, वी ऑल नो इट. आज नहीं हुआ. लॉन्ग टर्म थिंग. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट वेरी लॉन्ग टर्म. आप अपना टर्म देखिए, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है. इट्स लाइक एन SIP इन्वेस्टमेंट, कि आपको टाइम देना पड़ेगा, बट आपको देखना आपका क्या टाइम है. क्योंकि कहीं लोग खरीदते हैं कि आज हम 20 लाख 30 लाख का ले लेते हैं, बट hopefully in 3 years or 5 years it will go to 60 lakhs. So then you need to check that out for yourself. So those will be my tips. आप पर्पस देखिए अपना, किस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट इफ़ आई कैन ऐड समथिंग टू दिस, अगर आप देखेंगे डेवलपर्स ने इवन रेजिडेंशियल को आजकल इन्वेस्टर्स मार्केट बना दिया है. दे सेल इट प्री रेरा, कि हम अभी सेल कर रहे हैं, आपको एक लेटर दे रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आज 16,000 रुपये स्क्वायर फीट है, ये आने वाले टाइम पे साथ वाली जो डेवलपमेंट है वो इतनी हो गई है, तो आपकी भी 3 साल में 20-30% इन्हांसमेंट आ जाएगा, एंड वी विल हैव रेडी बायर्स. ऑल दोज इन्वेस्टर्स, और लार्जली दोज इन्वेस्टर्स आर स्टक टुडे. उनको अपना जो प्रॉमिस किया गया था उस पर रीसेल नहीं हो रहा है. बायर्स हैव बिकम स्मार्टर. They also know the developers have made it an investors market. So buyers definitely have become wiser. सबके पास आजकल largely जो महंगे घर ले रहे हैं, सबके पास wealth advisor है या investment advisor है, and they're all taking their opinions. एक lawyer को involve कर लोगे, थोड़ा सा और protection आ जाएगा. लेकिन आपके पास जिस तरह के केसेस आते हैं, लाइव एग्जाम्पल से आप बताएं अपने अनुभव, और कि ये करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये नहीं करना चाहिए. देखो, अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रीट योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टर. डिले हो रहा है, नो वॉट यूर गेटिंग योर सेल्फ इन टू. होम बायर हो, एक इन्वेस्टर से ज़्यादा सतर्क रहो. चेक रखो, आपको जिस दिन इन्वेस्टमेंट का कॉल आया है या इंस्टॉलमेंट का कॉल आया है, डू विजिट द प्रॉपर्टी. आपका टाइम लगेगा, बट आपको पता लग जाएगा अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, क्या ये कंस्ट्रक्शन इस लेवल तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है. कीप ऑन हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद द डेवलपर. एक छोटा सा मेल, एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, फाइंडिंग समवन मीनिंगफुल इन द कंपनी. अपना प्रोसेस चालू रखिए, आपका अपना पैसा है. सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट. जहाँ पे आपको लगे कुछ हैंकी पैंकी है, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द लोकल्स, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समवन अराउंड द एरिया. देयर इज़ नो हार्म. आप एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. नो वन इज़ गोइंग टू कम एंड प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट. बाद में आप कहेंगे कि डेवलपर ने धोखा दे दिया, बट आपने क्या एक्शन लिया इन दैट 3 years और 5 years पीरियड ऑफ टाइम. आपने तो पैसा दे के छोड़ दिया, और आपको लगा मेरा पैसा कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है.